नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जून महीने की शुरुआत तो 2 दिन पहले हो गई है, लेकिन मंगलवार को पश्चिम बंगाल से फिर एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ये मंगलकारी खबर है जो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जा रही है। दूसरी तरफ जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसके लिए अमंगलकारी खबर आ रही है। ऐसी अमंगलकारी खबर की कल्पना सुश्री ममता बनर्जी ने नहीं की थी। ममता बनर्जी को कभी भी ये उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ऐसा उनके अपने लोग करेंगे, अपने लोग उनके साथ इस तरह से धोखा देंगे, ऐसी सार्वजनिक धुलाई करवाएंगे। पिटाई की भी खबरें हैं, पिटते पिटते बचने की भी खबरें हैं। इस तरह का माहौल बनेगा। कट मनी के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जो कमीशन टीएमसी के सिंडिकेट लेते थे आम लोगों से, उसको वो बाजाब्ता माइक पे प्रचार करके कह रहे हैं कि जिससे हमने कमीशन लिया है वो कृपा करके अपना कमीशन वापस ले जाएं, कमीशन की जो धनराशि है वो वापस ले जाएं। अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग तरीके से लोग उसको लौटा रहे हैं, प्रचार करके लौटा रहे हैं, कहीं पर नीचे में बैठ करके लौटा रहे हैं, कट मनी लौटा रहे हैं। मतलब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी वो जनतांत्रिक नहीं थी, लेकिन दिल्ली के विश्वविद्यालय में बड़े बड़े प्रोफेसर और लुटियंस जोन के बड़े बड़े लॉयर्स को वहां जनतंत्र दिखाई पड़ता था। वसूली जनतांत्रिक मूल्य बन गया था। कभी नजर नहीं गई, चर्चा नहीं हुई। स्थानीय मीडिया में खौफ था या स्थानीय मीडिया को पैसे के दम पे उसे चुप करा दिया जाता था। वो अंग्रेजी मीडिया समूह जो बड़े बड़े ग्राफिटी बनाते थे अपने फ्रंट पेज पे और एक से एक हेडलाइनर के लिए मशहूर थे, लंदन से चलता था उनका सब कुछ नियंत्रण, लेकिन मशहूर द टेलीग्राफ 4 मई के बाद सबसे ज्यादा तेजी से किसी ने अगर पाला बदला तो टेलीग्राफ समूह है। बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। लेकिन इस टेलीग्राफ समूह को पिछले 12-15 वर्षों में जरा भी शर्म नहीं आई कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग वो करते थे। और लुटियन जोन जो उनके मोदी के ऊपर जो उनका व्यंग चलता था, तो लुटियन जोन उसको सेलिब्रेट करते थे। देखिए, एक मीडिया समूह है जो कितनी पारदर्शी तरीके से निर्भीक होकर के पत्रकारिता कर रही है, निडर पत्रकारिता कर रही है। वरना तो लुटियन जोन में गोदी मीडिया है। ये ममता जी के कोलकाता से एक मीडिया समूह है जो मीडिया की साख बचाए हुए है। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। सत्ता को आईना दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए। आप अभी बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं सत्ता को आईना, नीट के मामले में, सीबीएसई घोटाले के मामले में, सीबीएसई के मेसअप के बारे में उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। हर जगह तारीफ हो रही है, कौन नहीं तारीफ कर रहा है। और श्रीमान प्रधान जी के बारे में अभी मैं एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूं कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन मोदी जी की आंख खुली। लेकिन मुझे हैरानी है कि मोदी जी की आंख जल्दी खुलती नहीं है। क्यों नहीं खुलती है मुझे पता नहीं है। तो सत्ता को आईना दिखाना चाहिए, सत्ता को मिरर दिखाना चाहिए। लेकिन आज जो मिरर दिखाया जा रहा है तो विचलित क्यों है लुटियंस जोन वाले, घबराहट क्यों हो गई है उनको। वो बैठ करके 4 लोग दरबार सजा करके बोल रहे हैं, अब तो मुझे इस देश में रहने में वाकई में डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर कह रहे हैं, मुझे इस देश में रहने में बड़ा डर लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे चले, प्रायोजित अंडे। खैर, अब वो समूह पाला बदल रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन जो मित्रों खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के, जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले कहा था कि तृणमूल कांग्रेस टूटेगी और उसका टूट अवश्यंभावी है, और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है।
बिल्कुल टूट चुकी है। और ये स्वीकारोक्ति स्वयं सुश्री ममता बनर्जी ने कर ली है। ममता बनर्जी ने यह कह दिया है, मेरी पार्टी को तोड़ने का अभियान चल रहा है, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। अरे कोई आपकी पार्टी को नहीं तोड़ रहा है, किसी को जरूरत नहीं है आपकी पार्टी को तोड़ने की। ब्रूट मेजॉरिटी में जो पार्टी सत्ता में है, ब्रूट मेजॉरिटी है, जितना चाहिए उससे 60-70 अधिक है। तो क्यों आपकी पार्टी को तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा आपकी पार्टी को? और अगर अपोजिशन के ही आपके इंडी गठबंधन के पार्टी आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं तो आप उनसे पूछिए, श्रीमान राहुल गांधी से पूछिए, आप अपने लेफ्ट के दोस्तों से पूछिए। बड़ी शागिर्दी रही है आपकी उनसे, भले ही आपने उनको सत्ताच्युत किया हो, लेकिन आपका बड़ा याराना रहा है लेफ्ट इकोसिस्टम से। तो लेफ्ट इकोसिस्टम वाले तोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को तो उनसे पूछिए, कांग्रेस पार्टी तोड़ रही है तो उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिलचस्पी नहीं है टीएमसी को तोड़ने के लिए, कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी आपके एमएलए को लेके क्या करेंगे? और उनकी माथापच्ची होगी, सरदर्द बढ़ेगा, वो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, वो डिमांड करेंगे। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हां, अगर 10-15 एमएलए कम होता तो आपकी बात मानी जाती। कोई स्वीकार नहीं कर रहा है ममता दीदी आपकी बात को। क्यों? क्योंकि आप असल बात को स्वीकार नहीं करना चाह रही हैं, नकली नैरेटिव पेश करना चाहती है जनता के बीच में, जो खरीदार कोई नहीं है आपके नैरेटिव का। कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिल रही है आपके नैरेटिव को कि हमारी पार्टी को कोई तोड़ना चाह रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आपकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेगी तो वो अपना ही सरदर्द बढ़ाएगी। बीजेपी आपके पार्टी को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है, फिर पार्टी टूट कैसे रही है? पार्टी ऐसे टूट रही है कि अभी तो अंडे की सेकाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि फ्राई हो गया था, अगर गर्मी ज्यादा रहती तो जिस तरह से अंडे फेंके गए थे हाफ फ्राई तो हो ही जाता। जिस तरह से अंडे की बरसात हुई है वो मामूली घटना है जो आपने ही करवाई। और अब यह सर्वविदित हो गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही खुद के ऊपर अंडे बरसवाए थे। और वो कल्याण बनर्जी नाटकबाज, अरे कल्याण बनर्जी तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, खुद ही गिर गए 2-4 लोगों को, बल्कि मीम बन रहा है, मीम बन रहा है। ओरी बाबा कैसा मारा पिटाई किया रे, हमारा गोल्ड भी नहीं खींचा रे, इस तरह के मीम बन रहे हैं। कल्याण बनर्जी को बोल रहा है ओरी बाबा बोला था हम आपको धीरे से मारने के लिए, ज्यादा क्यों मार दिया रे। ये मीम बन रहे हैं, ये चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग टेलीग्राम नेटवर्क पे अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे रील्स चल रहे हैं। स्पष्ट हो गया। और ये कोई बीजेपी का आईटी सेल नहीं कर रहा है, कोई करने की जरूरत नहीं है, आपने ही वो धंधा शुरू किया। अब भाई इस देश में क्रिएटिव लोगों की कमी है नहीं, तो जहां उनको लगता है कि हमें कंटेंट मिलेगा वो क्रिएटिविटी अपनी शुरू कर देते हैं। तो कोई बीजेपी का आईटी सेल नहीं कर रहा। ये हो सकता है कि बीजेपी का आईटी सेल उसको प्रमोट कर रहा, वो अलग विषय है मित्रों। लेकिन सच्चाई ये है कि टीएमसी अब पूरी तरह से बिखर गई है, टूट गई है, और इस बात को ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब वो रास्ता ढूंढ रही है। हुआ क्या? हुआ कि 4 मई को मतदान काउंटिंग थी, रिजल्ट का डे था, रिजल्ट आया, शाम तक सारी बातें स्पष्ट हो गई, कौन जीता कौन हारा। तो 4 मई की संध्या से इन्होंने नाटक शुरू कर दिया कि ये हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है, और 3 लाख सीआईएसएफ के जवानों को लगा करके 85 आईपीएस ऑफिसर की तैनाती से विभिन्न स्टेट से, दूसरे स्टेट से बुला करके जगह ब जगह पुलिस के बल पे, बंदूक के नोक पे इन्होंने हमारे वोट को नहीं होने दिया और हमारे वोटर को भगा दिया। और इस तरह से इन्होंने जनतंत्र का हाईजैक कर लिया, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की। फिर कहा कि हजारों हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटर भी थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। मतलब सीआईएसएफ के जवान जो कि चुनाव ड्यूटी के लिए विशेष रूप से लगाए गए थे, उन्होंने डिटेन कर लिया। और पूरे बंगाल में 85 आईपीएस ऑफिसर जो अलग अलग राज्यों से आए थे, उनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ।
हर 2 फेज में चुनाव हुए वहां पे। पहले फेज में 800 लोगों को जब डिटेन किया गया तो कल्याण बनर्जी ही थे जो अभी पिटवाई, अब खुद पर ही पिटाई का पूरा षड्यंत्र रचा, पिटाई खाई है, जोर से भी लग गया होगा उनको, हो सकता है 1-2 लात घुसे जोर से भी लग गए। तो श्रीमान कल्याण बनर्जी अदालत चले गए थे पहले फेज के एक दिन पहले, कल चुनाव होना है तो आज हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे वर्कर को गुंडागर्दी के नाम पे उनको असामाजिक तत्व डिक्लेयर करके डिटेन किया जा रहा है। ये नैरेटिव उन्होंने बनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि साहब इसमें चुनाव आयोग